अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका इत्तेहाद न्यूज़ में खैर मकदम। मैं हूं शकील, जो लेकर आए हूं आज की अहम खबरें। आज के हेडलाइंस: इबादत स्थल अधिनियम का कार्यान्वयन सुनिश्चित करें, AIMBLP ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड। कर्नाटक आप ने भाजपा को भ्रष्ट मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई करने की चुनौती दी। घर फोड़कर 26 लाख की डकैती, आधा किलो सोना 1 किलो चांदी के साथ 50,000 कैश लेकर चोर लापता। हुबली में 30 लाख के मक्का के बीज जब्त। PUC सेकेंड ईयर के रिजल्ट जून के तीसरे हफ्ते में जाहिर हो सकते हैं। देश में चल रही ज्ञानवापी मस्जिद और कुतुब मीनार विवाद के बीच अखिल भारतीय शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने बुधवार को एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से पूजा स्थल अधिनियम 1991 के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने की मांग की, जिसकी धारा 3 धार्मिक स्थलों के रूपांतर पर रोक लगाती है। कार्यकारी बैठक में बोर्ड ने यह भी कहा कि सदस्य राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे और सभी मस्जिद और विरासत स्मारकों का सर्वेक्षण बंद करने के लिए एक ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे। बोर्ड की टिप्पणी बुधवार को सर्वोच्च न्यायालय में पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 की कुछ धाराओं की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका दायर करने के बाद आई है, जिसमें कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षता और कानून के शासन के सिद्धांतों का खुला उल्लंघन करता है। AIMBLP ने आरोप लगाया कि देश में स्थिति पहले से ज्यादा सांप्रदायिक होती जा रही है। हमें संविधान का पालन करना चाहिए। हम मिलेंगे और भारत के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री को सभी मस्जिदों और विरासत स्मारकों का सर्वेक्षण करने जैसे इस सांप्रदायिक ओवर को रोकने के लिए ज्ञापन देंगे। बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना यासूब अब्बास ने कहा, हमें हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एकता बनाने के लिए एक समाज के रूप में काम करने की जरूरत है। इस महीने की शुरुआत में बोर्ड ने चल रहे ज्ञानवापी मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष को कानूनी सहायता देने का फैसला किया था। कर्नाटक में आम आदमी पार्टी आप ने भगवंत मान द्वारा पंजाब में किए गए भ्रष्ट मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के लिए भाजपा सरकार को चुनौती दी है। आपके राज्य संयोजक पृथ्वी रेड्डी ने बुधवार को कहा, पंजाब के CM भगवंत मान ने स्वास्थ्य मंत्री विजय सांगला को बर्खास्त कर दिया और जांच के आदेश दिए। जब उन्हें पता चला कि वह कमीशन के माध्यम से रिश्वत ले रहे हैं, मान ने विपक्ष के सामने मंत्री को बर्खास्त कर दिया और मीडिया ने इसके लिए कहा। उन्होंने आरोप लगाया कि कर्नाटक में ज्यादातर मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, लेकिन लोगों के मांगने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। आम आदमी पार्टी लगातार भ्रष्टाचार से लड़ रही है। आपने सत्तारूढ़ भाजपा के खिलाफ 40% कमीशन के आरोप के खिलाफ कई शिकायतें दर्ज की है। हम भ्रष्टाचार को उजागर करते हुए लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इस बहरी भाजपा सरकार में मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर मुनिरत्ना और अन्य के खिलाफ गंभीर आरोप हैं। ठेकेदारों ने इन मंत्रियों पर हर प्रोजेक्ट पर 40% कमीशन की मांग करने का आरोप लगाया है। धार्मिक संतों ने यह भी आरोप लगाया कि धार्मिक मठों के लिए अनुदान प्राप्त करने के लिए 30% कमीशन देना पड़ता है। सभी दागी मंत्रियों को जल्द बर्खास्त किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि 118.26 करोड़ रुपए के घोटाले में कथित अनियमितताओं को लेकर आपने बार बार मंत्री मुनिरत्न के इस्तीफे की मांग की है, जैसा कि लोकायुक्त की जांच से साबित होता है। मंत्री V सोमन्ना की आय से अधिक आय पर भी सवाल उठाए गए हैं। मंत्री R अशोक भी कथित रूप से अवैधताओं में शामिल हैं। मंत्री शशिकला जोल्ले द्वारा कथित तौर पर अंडे की खरीदारी में अवैध रूप से 27 करोड़ रुपए जुटाने के लिए एक वीडियो सबूत है। आप नेता ने कहा कि बड़े और मध्यम उद्योग मंत्री मुरुगेश निरानी पर हजारों किसानों के नाम पर फसल ऋण लेने का आरोप है। कृषि मंत्री BC पाटिल कथित तौर पर अन्य राज्यों में उर्वरक की तस्करी में शामिल हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कई मंत्रियों पर गंभीर आरोप लगाने के बावजूद सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, उन्होंने कहा। पूर्व KAS अधिकारी और आप नेता के मथाई ने कहा, राज्य की पूरी व्यवस्था भ्रष्ट है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई उसी की रक्षा करने में व्यस्त है। 26 तारीख की सुबह नानावड़ी में सूरज मालपा मासेकर के घर से तिलकवाड़ी पुलिस स्टेशन में फरियाद दाखिल की है कि उनके रिश्तेदार के यहाँ एक शख्स के दिवस कार्य में हाजिर होने जाने की वजह से घर पर कोई नहीं था और इसका नाजायज फायदा उठाकर चोरों ने हमारे घर पर चोरी के वारदात को अंजाम दिया। सुबह जब पड़ोसियों ने देखा कि मासेकर के घर वाले
जब गांव चले गए हैं तो इनके घर का दरवाजा कैसे खुला नजर आ रहा है और उन्होंने फौरन माशेकर फैमिली को इत्तला दी कि उनके घर का दरवाजा खुला है। जब माशेकर घर में जाकर देखा तो पता चला कि उनके यहाँ चोरी हुई है। फौरन ही इसकी इत्तला उन्होंने पुलिस स्टेशन को दे दी। पुलिस उपायुक्त पी.वी. स्नेहा, खड़े बाजार के सहायक पुलिस आयुक्त चंद्रप्पा, इन्होंने वारदात की जगह पर आकर जांच की। तिलकवाड़ी के पुलिस निरीक्षक विनायक बड़गेर और उनके साथी वारदात की जगह आकर पंचनामा किया। आगे की तफ्तीश जारी है। पता चला है कि हुबली एपीएमसी में बीज के दुकानदारों पर कृषि विभाग ने छापा डालकर गैर कानूनी तौर पर बीज रखने और बेचने के जुर्म में 30 लाख के बीज का साठा जब्त कर लिया। ये भी पता चला है कि ये जब्ती मेसर्स गायत्री देवी एग्रो सर्विसेज की दुकान में गैर कानूनी बीज तकरीबन 132 क्विंटल का साठा रखा गया था। पुलिस आगे की जाँच कर रही है। कर्नाटक स्टेट के पीयूसी सेकेंड ईयर के इम्तिहानात अच्छी तरह से पूरे हो चुके हैं और अब अगले हफ्ते से पेपरों के जांचने का काम शुरू हो रहा है। तो जून के तीसरे हफ्ते में इम्तिहानात के रिजल्ट्स जाहिर हो सकते हैं, ऐसा प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षण मंत्री BC नागेश ने इत्तला दी। बताया जा रहा है कि शिक्षण खाते ने पेपर जाँचने से लेकर रिजल्ट जाहिर करने तक की तैयारियाँ कर ली है। देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। जज़ाकल्लाह खैर।